मेरे प्यारे बच्चों। तो हम विद्युत धारा नामक अध्याय को पढ़ रहे थे और इसमें हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा। इसमें हमने विद्युत सेल के प्रकार के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा किया। तो मैंने आपको बताया कि विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वे? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, जिसे हम अंग्रेजी में प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल कहते हैं, है ना। और उन दोनों की डिफरेंस, उन दोनों के अंतर के बारे में भी आपको बताया। क्या क्या अंतर है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में? क्या बताया था आपको कि प्राथमिक सेल जो है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अधिक होता है, जबकि द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। दूसरा पॉइंट, इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। किनको? प्राथमिक सेल को जो है पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, बल्कि द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये रिचार्जेबल है ना। और प्राथमिक सेल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उपयोग घड़ी, टॉर्च, रिमोट आदि में हम प्राथमिक सेल का या प्राइमरी सेल का उपयोग करते हैं। द्वितीयक सेल का उपयोग ज्यादातर कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि में होता है। अब हम पढ़ेंगे आज हम जनित्र या जनरेटर के बारे में, विद्युत जनित्र या जनरेटर के बारे में। तो मेरे बच्चों, आपको पता होगा कि हम जब किसी भी समारोह में जाते हैं, बड़े बड़े समारोह में जाते हैं, जैसे कि शादियां हुई है ना, तो बड़े बड़े समारोह में या कारखानों में आपने देखा होगा कि बिजली जाने की, विद्युती जाने की जो जहां पर संभावना होती है, वहां पर क्या करते हैं कि विद्युत आपूर्ति के लिए किसका उपयोग करते हैं? आपने देखा होगा एक ऐसे यंत्र का को देखा होगा। कितने बच्चों ने देखा है ऐसे यंत्र को? तो ऐसे एक यंत्र को आपने देखा होगा जिसे हम जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। तो विवाह एवं अन्य समारोहों में, कारखानों में एवं घरों में विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए या पंखा चलाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा जनरेटर से ही हम प्राप्त करते हैं। विद्युत किससे प्राप्त करते हैं? विद्युत जनरेटर से प्राप्त करते हैं। तो इन जनरेटरों को चलाने के लिए, इन जनरेटरों के, ये छोटा जनरेटर है, इनको चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल अथवा मिट्टी के तेल का ईंधन हम ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्या कहा मैंने? छोटे जनरेटरों को चलाने के लिए, बहुत बड़े नहीं, एक सामान्य बड़े जनरेटरों को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल अथवा मिट्टी के तेल को हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, कई कई जगहों पर जैसे बड़े बड़े कारखाने हैं, पावर स्टेशन हैं, वहां पर बड़े बड़े जनरेटरों का उपयोग करते हैं। ये देख रहे हो आप, कितने बड़े बड़े जनरेटर्स हैं, इनका उपयोग करते हैं। अब इन बड़े जनरेटरों को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल या मिट्टी के तेल ईंधन का प्रयोग नहीं के रूप में नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये बड़े जनरेटर है ना। तो ये पावर स्टेशनों पर जनरेटर्स को चलाने के लिए, बड़े बड़े कारखानों पर जनरेटर चलाने के लिए जल ऊर्जा या भाप ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बड़े बड़े जनरेटरों को चलाने के लिए, जहां पावर स्टेशनों में अधिक विद्युत की जरूरत होती है, और जैसे कारखाने हैं, बड़े बड़े अस्पताल है, वहां पर क्या करते हैं? बड़े बड़े जनरेटरों का उपयोग करते हैं। तो उसको चलाने के लिए किसको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं? जल ऊर्जा या भाप ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको? चलिए अब हम जनरेटर के बारे में और भी बातें करते हैं। तो बेटे, ये जो जनरेटर है या जनित्र है, विद्युत जनित्र है, ये यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देती है? ये
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो हमने विद्युत सेल की बात की थी। विद्युत सेल किसको किस में परिवर्तित करती है? विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? जी हाँ, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि जो जनित्र है, जनरेटर्स है, वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और मैंने बताया कि बड़े बड़े पावर स्टेशनों में बड़े बड़े आकारों के जनरेटर्स उपयोग करते हैं। अब बेटा विद्युत पावर स्टेशनों से, आपको पता है विद्युत पावर स्टेशन जहां पर बिजली बनती है, विद्युत पावर स्टेशनों से हमारे घरों तक या दुकानों तक या कल कारखानों तक विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, ये कैसे भेजी जाती है, ये हम देख लेते हैं। एक चित्र के माध्यम से हम इसको समझेंगे। विद्युत धारा हमारे घरों तक, कारखानों तक या अन्य स्थलों तक कैसे पहुंचती है, देखें। चलिए देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि बड़े बड़े पावर स्टेशनों से हमारे घरों तक कैसे विद्युत धारा पहुंचती है। आप इस चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए बेटा, पावर स्टेशनों से क्या होता है, ये देखो, ये पावर स्टेशन है, ठीक है। पावर स्टेशनों से क्या होता है कि उच्च वोल्टता पर, किसे, कम नहीं, उच्च वोल्टता पर एल्यूमिनियम के मोटे मोटे तारों से, ये जो तार दिख रही है आपको, ये मोटे मोटे तार है, किसके? एल्यूमिनियम के मोटे मोटे तारों से, ठीक है। एल्यूमिनियम के मोटे मोटे तारों द्वारा विद्युत धारा को दूरस्थ स्थित शहरों, कस्बों अथवा ग्रामों तक विद्युत वितरण किसके द्वारा भेजी जाती है? सब स्टेशनों द्वारा। यहां पर सब स्टेशन बने होते हैं, ठीक है। सब स्टेशनों द्वारा क्या किया जाता है? सब स्टेशनों द्वारा भेज दिया जाता है। अब वहां से, कहां से? इन सब स्टेशनों से क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम के तारों द्वारा, एल्यूमिनियम के तारों द्वारा, पहले मैंने कहा कि मोटे मोटे तारों द्वारा क्या करते हैं? पावर स्टेशनों से क्या करते हैं? विद्युत धारा को दूर स्थलों में पहुंचाते हैं। पहले ये कहाँ आते हैं? सब स्टेशनों में आते हैं। उसके बाद सब स्टेशन से क्या करते हैं? एल्यूमिनियम के तारों द्वारा ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से, आपने देखा होगा ना ट्रांसफॉर्मर्स, ये देखो ट्रांसफॉर्मर, ये देखे होंगे आपने सड़कों के आसपास सब। तो इन ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से क्या करते हैं? 220 बटा 440 वोल्टता पर, यहां से जो पावर प्लांट से आती है वो बहुत ही उच्च वोल्टता से आती है, और इसको थोड़ा सा घटाकर क्या करते हैं? 220 बटा 440 वोल्टता पर विद्युत धारा घरों, दुकानों एवं कारखानों के मेंस तक भेजा जाता है। ये क्लियर हो गई आपको बात कि विद्युत धारा हमारे घरों तक, दुकानों, कल कारखानों तक कैसे पहुंचती है? कैसे पहुंचती है? विद्युत पावर स्टेशनों से। कैसे? मोटे मोटे तारों द्वारा। कैसे प्रकार के तार होते हैं ये? एल्यूमिनियम के तार होते हैं। उच्च वोल्टता पर, बहुत ही अधिक वोल्टता पर मोटे मोटे तारों द्वारा विद्युत धारा को दूरस्थ शहरों, कस्बों और गांवों में भेज दिया जाता है, वितरण किया जाता है। पहले क्या करते हैं? इसको सबस्टेशन में लाया जाता है, इस उच्च वोल्टता के विद्युत को। उसके बाद एल्यूमिनियम के तारों द्वारा क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से, ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से 220 बटा 440 वोल्टता पर विद्युत धारा घरों में, कारखानों में, दुकानों तक पहुंचाई जाती है। क्लियर हो गई? तो ये जो विद्युत धारा है, ये जो पहुंचाते हैं, पावर स्टेशनों से पहुंचाते हैं, ये क्या होते, कैसे टाइप का करंट होता है? हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, है ना। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेट करंट। तो ये जो विद्युत धारा जो पावर स्टेशनों से पहुंचाती है, ये विद्युत धारा कैसी होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। पावर स्टेशनों से जो घरों तक हमारी
जो बिजली पहुंचती है या वैद्युति पहुंचती है, वो कैसी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। ये बात जो है आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आपको क्लियर होगी जनित्र क्या है। जनित्र जो है, जनरेटर या जनित्र, ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और जो बड़े बड़े पावर स्टेशनों पर जो जनरेटर चलाते हैं, उसके लिए ईंधन के रूप में क्या यूज करते हैं? जल ऊर्जा या भाप ऊर्जा। छोटे छोटे जनरेटरों को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल अथवा मिट्टी का तेल जो है ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ये बात क्लियर हो गई सबको? चलिए, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, विभवांतर एवं प्रतिरोध। अगला हमारा टॉपिक है विभवांतर एवं प्रतिरोध। विभवांतर एवं प्रतिरोध। चलिए, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं अंग्रेजी में, पोटेंशियल डिफरेंस। ये नाम ही बड़े बड़े हैं लेकिन पढ़ना आसान है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस, यानी विभवांतर और प्रतिरोध। तो आप इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ये पढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं सर्क्यूट क्या है। ठीक है, करंट कैसे पास होती है ये जरा देख लेते हैं। एक सर्क्यूट का डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं, तब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा ये बात। ये देखो बेटा, ये जो है, ये आप देख रहे हो कि एक विद्युत सेल है। यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर विद्युत सेल है। और मैंने आपको बताया था ये जो हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा, जो टोपी वाला जो हिस्सा है, ये कैसा होता है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा, है ना। और यानी कि धन ध्रुव कहते हैं इसको। और ये जो चपटा वाला जो हिस्सा है, ये कैसा होता है? ये ऋण ध्रुव होता है, यानी कि नेगेटिव पोल होता है। ये नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल होता है। तो विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को संयोजक तार से अगर हम जोड़ दें, किससे जोड़ दें? एक संयोजक तार से हम अगर जोड़ दें, ये देखिए, ये एक संयोजक तार है। ये जो नीले रंग में दिख रहा है आपको, ये संयोजक तार है, सॉरी। अब संयोजक तार को इन दोनों ध्रुवों से अगर हम जोड़ दें, इसमें चालक, ये जो है सेल को दोनों संयोजक तार द्वारा जोड़ने पर क्या होगा? चालक में क्या होगा? विद्युत धारा सेल के धन ध्रुव से, यहां देखो, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, कहां से कहां तक? धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ ये क्या होने लग पड़ता है? प्रवाहित होने लगता है विद्युत धारा। ठीक है, ये स्विच है। यहाँ पर एक बल्ब लगा रखी है। अगर हम स्विच को जला दे, स्विच को ऑन कर दे, तो क्या होगा? ये विद्युत धारा यहाँ से धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ प्रवाह होने लगेगा। विद्युत धारा का प्रवाह होगा और ये बल्ब जल उठेगा। ठीक है, तो एकांक आवेश को, जो आवेश है, एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में जो एनर्जी लगती है, जो व्यय ऊर्जा लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, या सिंपल सी भाषा में अगर हम पढ़े कि इन आवेश को, एक को, जो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में जो धक्का लगता है, जो फोर्स लगता है, ठीक है, ऐसे एक धक्का मार दिया तो सीधे क्या हुआ? एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या हुआ? या विद्युत धारा प्रवाहित होने लग पड़ती है। सॉरी।
तो क्या होता है, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव तक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसी व्यय ऊर्जा को जो है चालक के सिरों का विभवांतर हम कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो विभवांतर क्या है? विभवांतर यानी एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में जो व्यय ऊर्जा होती है उसी को ही हम विभवांतर कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। विभवांतर, विभवांतर को हम, इसका प्रतीक है V, विभवांतर का प्रतीक है V। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखते हैं। व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा, इसको हम जूल में लिखते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो है जूल है, ठीक है, बटा प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, ये हम कूलॉम में लिखते हैं, कूलॉम, ठीक है। तो विभवांतर को कैसे निकाला जा सकता है? विभवांतर का जो फॉर्मूला है, इसको हम V है इसका प्रतीक, व्यय ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा आवेश को चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में जो ऊर्जा लगी, ठीक है, व्यय ऊर्जा बटा जो उसमें प्रवाहित हो रही है, उसमें जो चालक में जो प्रवाहित हो रही है वो उसका आवेश, ठीक है, प्रवाहित आवेश। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, विभवांतर निकाल सकते हैं। विभवांतर इज इक्वल टू व्यय ऊर्जा बटा प्रवाहित आवेश। ठीक, अब हम क्या कहेंगे, विभवांतर का जो मात्रक है, इसका जो मात्रक होता है वो जूल अथवा कूलॉम व वॉल्ट होता है। क्या होता है इसका मात्रक? विभवांतर का मात्रक यानी कि एसआई यूनिट जो है, मात्रक, ठीक है, इसका जो मात्रक है वो क्या बताया मैंने आपको, जूल कूलॉम, कूलॉम या वॉल्ट होता है। क्या होता है? वॉल्ट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे विभवांतर का जो है, विभवांतर का मात्रक क्या है, तो हम कहेंगे इसका मात्रक जूल कूलॉम बटे कूलॉम या वॉल्ट होता है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, विभवांतर क्या है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? क्या है? एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में जो व्यय ऊर्जा होती है उसी को हम चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को V से हम दर्शाते हैं। ये क्या है? व्यय ऊर्जा बटे प्रवाहित आवेश। क्लियर? अगला है हमारा प्रतिरोध या रेसिस्टेंस कहेंगे, प्रतिरोध या रेसिस्टेंस। अब प्रतिरोध क्या है देखते हैं। जब किसी चालक को, ये देखो प्रतिरोध के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध या रेसिस्टेंस, प्रतिरोध या रेसिस्टेंस, ठीक है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जब किसी चालक में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाह होता है, ठीक है, या प्रवाहित होती है, तो क्या होता है, तब चालक इन्हें प्रवाह में रुकावट डालती है। ये नहीं कि भाई चालक हर किसी को एकदम से छोड़ दे कि जाओ जाओ तुम भी जाओ तुम भी जाओ, ऐसे नहीं। अब देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि आप 8वीं कक्षा में पढ़ते हो, अचानक से दूसरे क्लास के बच्चे आपके क्लास में आ गए, हम्म,
तो आपका जो क्लास का जो मॉनिटर है या जो लीडर है वो क्या करेगा, वो बोलेगा ठहरो, तुम ऐसे कैसे अंदर आ सकते हो, तुम ये बताओ कि क्यों आ रहे हो, किस कारण से हमारे क्लास में आ रहे हो, है ना। और उसी प्रकार हमारे घरों में ऐसी थोड़ी कि कोई कोई ना कोई ऐसी घुसकर आ जाएगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो हमारे घर में आने लायक लोग है कि नहीं, यानी कि कोई चोर लुटेरे तो नहीं है ना। हर किसी को थोड़ी हम घर के अंदर घुसेड़ देंगे। तो इसी प्रकार क्या होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक इसके प्रवाह में एक रुकावट डालती है। चालक क्या करती है, प्रवाह में रुकावट डालती है, रुकावट, ठीक है, रुकावट डालती है। चालक का यह जो गुण है, इस गुण को, इसके कारण क्या होता है, प्रवाहित होने वाले आवेश में प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। किस गुण के कारण, ये जो प्रवाह में जो रुकावट डालती है जो चालक, इस गुण के कारण क्या होता है, प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में एक रुकावट आ जाती है, एक प्रतिरोध आ जाता है, ठीक है। और चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है, आर कहलाता है। चालक का जो प्रतिरोध है वो आर कहलाता है, यानी कि रेसिस्टेंस कहलाता है। और इसका मात्रक क्या है बेटा, मात्रक है इसका ओम। क्या है, रेसिस्टेंस का मात्रक जो है वो है ओम। क्लियर, क्लियर है ये। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। तो किसी चालक का प्रतिरोध आर, उसके सिरों के बीच का विभवांतर जो है वो वी है, तथा उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो क्या है, आई है। एक और बात मैं आपको लिख देती हूं, जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसका उसका जो है उसको हम आर लिखेंगे, प्रतिरोध को हम आर लिखेंगे। और इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध आर है, उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो वी है, तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है वो आई है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने जनित्र के बारे में बातचीत की, घरों में कैसे विद्युत धारा आती है, या कारखानों में या दुकानों में कैसे कैसे विद्युत धारा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पढ़ा हमने। विभवांतर पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर यानी वी, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, व्यय ऊर्जा बटा प्रवाहित आवेश। और प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेसिस्टेंस यानी कि आर इज इक्वल टू वी बाई आई, यानी कि वी क्या है, इन सिरों के बीच का विभवांतर है, और आई जो है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात है। क्लियर, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जल्दी से सारे तैयार हो जाइए, हमारी परीक्षा का समय हो चुका है, आज शनिवार है। सभी तैयार हो जाइए प्रश्नों के लिए, प्रश्नों के उत्तर सभी रेडी होकर बैठ जाइए, ठीक है। अभी हम शुरू कर देते हैं। सभी अपनी नोटबुक और पेन या पेंसिल जो भी है सब लेकर तैयार बैठिए, हम अभी स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास में अगर कुछ समझ में नहीं आया, आपको कोई डाउट है तो आप जरूर मुझे चैट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्या बताया, ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो सही स्टेटमेंट है उसके सामने आप टिक लगा दीजिए, जो गलत है उसके सामने आप क्रॉस कर दीजिए। स्टार्ट करें। ओके, पहला हमारा स्टेटमेंट है, क्या है, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगर ये सही है तो सही लिख दीजिए, गलत है तो गलत कर दीजिए। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि को चलाने के लिए पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या है स्टेटमेंट, टॉर्च, ट्रांजिस्टर,
कैलकुलेटर आधी को चलाने के लिए पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या ये कथन सही है या गलत है? आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट, चौथा, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कथन को ठीक से पढ़िएगा। विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या ये कथन सही है या गलत है? ये देख लिया ना आपने प्रश्न को? चौथा प्रश्न। ओके, पांचवा, विद्युताग्र, यहां पर ग्रह है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। विद्युताग्र इलेक्ट्रोड के द्रव में डूबे रहते हैं। विद्युताग्र इलेक्ट्रोड के द्रव में डूबे रहते हैं। उस द्रव को विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युताग्र, ये जो दो छड़े होते हैं, वो एक द्रव में डूबे रहते हैं। उस द्रव को विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या ये कथन सही है या गलत है? अगला है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होता है वह एनोड कहलाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होता है वह एनोड कहलाता है। अगला, नेक्स्ट है, विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। नेक्स्ट, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। नौवां, द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। नौवां एक और बार देख लीजिए, द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। 10वां है हमारा, प्राथमिक सेल का उपयोग कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि में होता है। प्राथमिक सेल का उपयोग कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि में होता है। तो ये हो गए आपके 10 प्रश्न। अब सबने आंसर्स लिख लिए होंगे। अब हम जल्दी जल्दी से इनके आंसर्स भी बोलते हैं, ठीक है?
तो स्टार्ट करें हम लोग। यस, शुरू कर दीजिए। अपने माइक को अनम्यूट करके मुझे आंसर्स बताइए। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, क्या ये कथन सही है? चलो, सही है। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना? क्या ये कथन सही है बच्चों? हाँ बिल्कुल सही है। यस। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि को चलाने के लिए पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सही है। गलत है। गलत है। इनको चलाने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं, पावर स्टेशनों से विद्युत ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कथन जो है ये गलत है। अगला, विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। सही है, जिसे हम डीसी और एसी कहते हैं, है ना? डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट कहते हैं। तो विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं। गुड। अगला, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, क्या ये सही है? गलत है। गलत है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसका सही आंसर क्या है? कोई बता सकता है? हाँ, क्या करता है विद्युत सेल जो है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है ना। केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये गलत दिया हुआ है। अगला, यस, विद्युताग्र इलेक्ट्रॉन एक द्रव में डूबे रहते हैं और उस द्रव को विद्युत अपघट्य कहते हैं, क्या ये सही है? सही है। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्य या ये इलेक्ट्रोलाइट है। बिल्कुल सही। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होता है उसे एनोड कहते हैं। गलत है। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऋण आवेश संचित होता है जहां पर उसे क्या कहते हैं हम लोग? कोई बता सकता है मुझे? कैथोड कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। गलत है। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। यस, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। गलत है, बिल्कुल गलत है। ये क्यों? प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, कम नहीं। अगला, द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, क्या ये सही है? सही, बिल्कुल सही। प्राथमिक सेल का उपयोग कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि में होता है, गलत है। आपको पता है कि प्राथमिक सेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? टॉर्च, रिमोट आदि में, है ना? तो ये तो थे आज के प्रश्न आपके लिए। एक और बार आंसर्स को देख लीजिए सारे। अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आंसर्स को चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है? अनम्यूट योरसेल्फ, आंसर्स को देख लीजिए। Ma'am, 1 minute. I'll mute everybody, ma'am. I'll mute everybody. ओके, You will also get muted. One. Yeah, ma'am, you can unmute yourself and then start discussing the answers. तो बच्चों आंसर्स ये देख लीजिए, आपने चेक कर लीजिए। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि को चलाने के लिए पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको हमें चलाने के लिए सेलों की जरूरत पड़ती है, पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। अगला है, विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑल्टरनेट करंट और क्या कहा, डायरेक्ट करंट होती है। और अगला है, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये गलत है, क्योंकि विद्युत सेल
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पांचवा है विद्युताग्र इलेक्ट्रोड एक द्रव में डूबे रहते हैं, उस द्रव को विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसे हम इलेक्ट्रोलाइट ही कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होता है वह एनोड कहलाती है। ये गलत है, क्योंकि जिस पर ऋण आवेश संचित होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम एनोड कहते हैं। ठीक है, अगला है विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, ये सही है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। नेक्स्ट, द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, इसको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल है। अगला 10वां, प्राथमिक सेल का उपयोग कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि में होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनमें जो है सेकेंडरी सेल का उपयोग या फिर द्वितीयक सेल का उपयोग होता है। तो आज के प्रश्न सबको समझ में आ गए होंगे, सबने अच्छे अच्छे आंसर्स भी दिए हैं मुझे। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा की आप प्रतीक्षा कीजिए, अभी शुरू करेंगे अगली कक्षा। तो इसी के साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।